ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आज एक हर शख्स की जरूरत बन चुकी है। स्टूडेंट और एजुकेटर्स के लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल क्लियर है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो हम इस बात से वाकिफ हैं, हमें इस दौर में ये नजर आ रहा है कि वो जमाना बहुत पीछे चला गया जब एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मुकम्मल नॉलेज दे देता था। हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होती थी और उसी टेक्स्ट बुक को हम अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज समझते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अब हम सिर्फ अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी पे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए रिलाय नहीं कर सकते। वैसे तो माजी में भी ऐसा ही था कि हमें सिर्फ अपने आप को टेक्स्ट बुक तक महदूद नहीं रखना चाहिए था। लेकिन अब के दौर में तो ये बात बिल्कुल ही ऑब्वियस है, बिल्कुल ही वाज़ेह है कि बगैर हमारी किसी और इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज के, नॉलेज के दूसरी सोर्सेज के बगैर हम लोग दुनिया में अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। इसमें एक और एस्पेक्ट से गौर करें तो वो आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, यानी कि जिंदगी भर अपनी तालीम का, अपनी एजुकेशन का सिलसिला जारी रखना। कहने को तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है और हम सभी ये कहते हैं कि हाँ जी, बस मरते वक्त तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहे। लेकिन अमलन इसके ऊपर अमल करना, प्रैक्टिकली इस पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अलबत्ता फिर हम देख रहे हैं कि हमारे दौर में तब्दीलियां इस तेजी से आ रही हैं कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करें। अभी कुछ साल पहले ही की बात थी कि हमारे हाथों में एक मोबाइल फोन आया था जो अपने वक्त की बहुत बड़ी चीज थी। नोकिया का फॉर एग्जांपल फोन्स होते थे हमारे पास, डम फोन्स जिसमें कीपैड पे हम नंबर टाइप करते थे। किसी को कॉल कर लेना, किसी को एसएमएस भेज देना, यही बहुत बड़ी बात थी। लोग बहुत से बहुत अपने मोबाइल का कवर चेंज कर लेते थे, मोबाइल के अंदर डिफरेंट किस्म की रिंगटोन्स डाल लेते थे। फिर स्मार्टफोन्स का दौर आया, फिर आपके टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन आने लगे। आईफोन ने आके एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया था और हर मोबाइल, हर स्मार्टफोन ही जो है वो टच स्क्रीन की तरफ चला गया। ब्लैकबेरी का बहुत बड़ा नाम था और आज आप देख रहे हैं कि ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर कितना है। और फिर हमने इस बात को भी नोट किया कि जो हमारा मतलब स्मार्टफोन आया, ओके, टच फोन आया, और साथ ही साथ जो है फिर हमारे पास सोशल मीडिया भी आ गया। अभी हमने सोशल मीडिया के असरात को समझना शुरू ही किया था और अभी हमने सोशल मीडिया के आफ्टर शॉक्स को बर्दाश्त करना शुरू ही किया था कि पता चला हमारे ऊपर एक नई चीज आ गई जिसका नाम है एआई। और अब हम देख रहे हैं कि जी एआई की वजह से शायद ही हमारी जिंदगी का कोई एक एस्पेक्ट ऐसा हो, शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जिस पे असर ना डला हो। वो जॉब्स जो बहुत अरसे से इस्टेब्लिश जॉब समझी जाती थी, बड़ा अच्छा करियर समझा जाता था, वो जो है उनको उसके अंदर एआई की वजह से वो जॉब्स जो है, जो रोल्स हैं, जो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो डिमिनिश होते जा रही है। और उसके मुकाबले में हमें नई किस्म की जॉब सामने आते हुए नजर आ रही है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि यार इस तेजी से तब्दीली आ रही है। एक ऐसा बंदा जिसकी फॉर एग्जांपल 10 साल पहले की ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल उसने 2015 में ग्रेजुएट किया, तो उस 2015 की ग्रेजुएशन में लाजमी सी बात है उसको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। अब अगर वो एआई को पढ़ना चाहता है तो उसके पास क्या सोर्स है? उसके पास ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन ही की सोर्स मौजूद है। उसके अलावा उसके पास कोई सोर्स मौजूद नहीं है। या फिर ये कि वो वापस दोबारा अपने स्कूल में जाए और वहां पे जाके एआई वगैरह का कोर्स करे। तो हम देख सकते हैं कि एआई की, सॉरी, ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमारे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करना ज्यादा आसान हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग के अंदर एडवांटेजेस ये भी हैं कि इसके अंदर जो है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके, और हर बंदा अपनी मर्जी से अपने किसी भी वक्त पे उसको पढ़ सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऑनलाइन कोर्सेज की जो कॉस्ट है वो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है, दुनिया भर के मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज को आप ऑनलाइन लर्निंग के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा डिसएडवांटेज, मैं डिसएडवांटेज का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं चैलेंजेस का वर्ड यूज करूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें सबसे ऑब्वियस तो यही है कि भाई हमारे यहाँ पे, बल्कि दुनिया भर के अंदर, एक डिजिटल डिवाइड है, एक तकसीम है। हम पहले बात करते थे कि भाई कोई पैसे वाला, कम पैसे वाला,
अब एक और डिवाइड भी हमारे यहाँ आ गई है जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। हर किसी के पास एक जैसे रिसोर्सेस, डिजिटल रिसोर्सेस मौजूद नहीं है। किसी के पास बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और कोई ऐसा भी है कि जिसके घर में मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। किसी के पास जो है टैबलेट भी है, मोबाइल भी है और साथ ही साथ लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है। और कुछ ऐसा है कि सर मेरा फोन ही सही से काम नहीं कर रहा, फोन नहीं चल रहा, मैं फोन को रिप्लेस नहीं कर सकता और मैं मजबूर हूं कि इसी फोन पे गुजारा करूं। तो ये डिजिटल डिवाइड भी हमें नजर आ रही है और इसके जाहिर सी बात है जब हर किसी के पास एक जैसी सोर्सेस नहीं है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन तक उसकी रसाई भी एक जैसी नहीं है। और भी चैलेंजेस हैं लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा इशू मैंने नोट किया है, वो है डिसिप्लिन। हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं हम उसी माहौल के आदी होते हैं कि हम क्लासरूम में जाएं, वहां पे टीचर आए, जब टीचर बैठा हो तो वो हम पे सख्ती करे, बात नहीं करो, ये क्या कर रहे हो, कल तुम्हें होमवर्क सबमिट कराना है। और साथ ही साथ जो हमारी क्लास फेलोज का जो माहौल होगा, बच्चे अच्छे होंगे, क्लास फेलोज अच्छे होंगे तो कॉम्पिटिटिव माहौल होगा तो हम भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। तो हम लोग थोड़े से इन सब चीज़ों के मोहताज होते हैं। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जाहिर है कोई ऐसे टीचर नहीं है जो सर पे खड़ा हुआ। अमूमन जो होता है हमारे कोई कम्युनिटी, कोई दोस्त हमारे यहाँ नहीं बन पाता जिसकी वजह से हमें एक पीयर प्रेशर की वजह से या उस एक अच्छे माहौल की वजह से हम पढ़ाई की तरफ जाएं। तो ये थोड़े से इश्यूज होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमें अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ता है कि हम जो है अपनी इस ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखें, पढ़ते रहें और अपने अपनी एजेंसी से, ओके, यानी अपने शौक से हम पढ़ने बैठे, कोई हमारे सर पे नहीं बैठा हुआ, कोई हमें नहीं कह रहा है कि जी सुबह 9 बजे क्लास होगी, आपने 9 बजे जो है ऑनलाइन कोर्स करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने तौर पे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन कहना आसान होता है, इस पे अमल करने वाले कितने लोग होते हैं। बहरहाल अब तक की गुफ्तगू में हमने बात की कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, बल्कि हर शख्स के लिए। इस वक्त लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करना हर शख्स के लिए ज़रूरी हो चुका है। हमने इसके एडवांटेजेस की भी बात की और हमने इसके चैलेंजेस की भी बात की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे बात को खत्म करूँ। मैंने अपने पास कुछ अच्छे जो ऑनलाइन रिप्यूटेबल जो ऑनलाइन स्कूल्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको खोल के रखा हुआ है, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है सिस्को का नेटवर्किंग एकेडमी। फिर एक हमारे पास है ईडीएक्स के नाम से, ओके, ईडीएक्स। फिर एक है हमारा कोर्स एरा, बहुत पॉपुलर है काफ़ी, इवन गूगल और डिफरेंट कंपनीज ने अपने कोर्सेज जो हैं करवाए हैं इसी प्लेटफॉर्म की मदद से, कोर्स एरा। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के कोर्सेज मौजूद हैं ईडीएक्स के ऊपर, कोर्स एरा के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं, ईमेल राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग। उसके अलावा भी काफ़ी एडवांस कोर्सेज मौजूद हैं। कुछ कोर्सेज पेड हैं, कुछ कोर्सेज जो हैं वो फ्री अवेलेबल हैं, कहीं पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बहुत डिटेल्स है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास एग हेड के नाम से है। आप अगर दूसरी भी आपके पास है कोड एकेडमी के नाम से, अच्छी वेबसाइट है, HTML CSS और इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज है पाइथन के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी सोर्स है। इसी तरीके से बूट कैम्प के नाम से भी है। बेतहाशा हमारे पास सोर्सेस मौजूद हैं। आज जो वीडियो है इसके अंदर जो मैं फोकस करूंगा नेट एकेडमी के ऊपर, नेटवर्किंग एकेडमी के ऊपर। ये सिस्को की मतलब सिस्को की एक प्रोडक्ट है, सिस्को ने इसको लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे सिस्को क्या है भाई? जिस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा कि ये विंडोज बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, एडोबी का नाम सुना होगा कि फोटोशॉप बनाते हैं, प्रीमियर बनाते हैं, एप्पल का नाम सुना होगा कि जी ये आईफोन के पीछे यही कंपनी है। तो इसी तरीके से एक और कंपनी है जिसका नाम है सिस्को। ये बुनियादी तौर पे नेटवर्किंग की प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया भर के अंदर जो नेटवर्किंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन जो है वो सिस्को है। अब यूँ समझ लें, नेटवर्किंग के मुतालिक तमाम की तमाम अशिया, फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राउटर्स हो गए, वो सब सिस्को प्रोड्यूस करता है, सिस्को बनाता है। इसके अलावा और भी सिस्को की बहुत सारी नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। नेटवर्किंग में जिस लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग नेटवर्किंग से वाकिफ है, वो सिस्को के नाम से लाजमन वाकिफ है।
तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं है कि दुनिया भर के अंदर जो इंटरनेट है उसकी बैकबोन जो है वो सिस्को का हार्डवेयर है। सिस्को की प्रोडक्ट्स हैं, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो इस पूरे नेट को चला रही है। सिस्को के अलावा दूसरी भी कंपनीज है, इससे कोई इनकार नहीं है। ओके, जूनिपर है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी जो कि हमारा मौजूद सिस्को की एकेडमी है तो इसी पे बात करें। तो सिस्को ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है नेटवर्किंग एकेडमी। नेट अकेड NET नेटवर्किंग से लिया, अकेडमी ACAD.com, नेट अकेडमी नेटवर्किंग एकेडमी NET नेटवर्किंग ACAD academy.com। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक कोर्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ओके, हम चलते हैं लॉगिन के ऊपर। ठीक है। अब ये जो मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप समझे कि मैं बिल्कुल नई डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। जिस तरह से आप एक नया स्टेप ले रहे हैं, आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे नया अकाउंट होगा, तो मेरा भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं नया अकाउंट बनाते हुए आपके सामने काम कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा, तो मैंने सबसे पहले तो लॉगिन पे क्लिक किया। ओके, लॉगिन पे गए तो हमारे पास दूसरा पेज खुल गया और वो कह रहा है वेलकम, प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। साइन अप पे जाएंगे तो अच्छा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। साइन अप पे जाएंगे, आपको अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देना होगा। फिलहाल मशवरा, बल्कि मशवरे से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आप साइन इन विद गूगल कर लें। मैंने पहले इस बात को इंश्योर किया हुआ है कि मैं अपने इस गूगल अकाउंट के अंदर google.com के अंदर लॉग इन हूँ। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा अकाउंट आ रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा कंटिन्यू विद गूगल, तो मैं इस ऑप्शन को यूज करना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, ये दूसरी विंडो खुल गई। ओके, नेट एकेडमी का डैशबोर्ड मेरे सामने खुल गया। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं। मैं इस कोर्स को, ओके, मैं पता चला कि मैं पहले भी इस कोर्स में एनरोल हो चुका हूँ, मैं इसको अनएनरोल कर रहा हूँ। ओके, नए सिरे से इसको स्टार्ट करेंगे, चले खैर। ओके जी, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको इस किस्म का इंटरफेस मिलेगा। ब्राउज कैटलॉग आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल वगैरह आ रहा है, आप अपनी डैशबोर्ड वगैरह जाके प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। हम गए ब्राउज कैटलॉग के ऊपर और इनकी आप देख लीजिए, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, AI डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, सिस्को पैकेट लेयर, डिजिटल लिटरेसी, प्रोफेशनल स्किल्स, और आपको बेतहाशा कोर्सेज नजर आ रहे हैं। वैसे एक बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि इनका ज़्यादातर जो रुझान है वो नेटवर्किंग की तरफ है। और सिस्को पैकेट ट्रेसर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम हो गया। बुनियादी वजह इसकी यही है कि चूंकि सिस्को खुद एक नेटवर्किंग का हार्डवेयर प्रोवाइड करती है, तो उनका भी इसी तरफ रुझान है। अच्छा, अब जो इस वीडियो के अंदर जो हम कोर्स करना चाह रहे हैं वो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। मैंने पहले से इसका टैब खोला हुआ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस टैब को मतलब इसका लिंक भी दे दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये कोर्स हम करें। साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस से हम सब वाकिफ हैं। जब आज के दौर के अंदर हम हर काम ही ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर लाजिम है कि भाई ऑनलाइन काम जब कर रहे हैं तो फिर हमें साइबर सिक्योरिटी भी पता हो। ऐसा ना हो कि हम इस साइबर वर्ल्ड के मेंबर तो बन जाएं, इसके सिटीजन तो बन जाएं, लेकिन हम इसकी इथिक्स से, इसकी सिक्योरिटी रूल से हम लोग वाकिफ ना हो। आपने जब लॉग इन किया हुआ होगा और आप फिर आप इस लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जी, गेट स्टार्टेड विद सेल्फ पेस। अगर चाहें तो आप इसका ओवरव्यू पढ़ लीजिए, करिकुलम पढ़ लीजिए, रिसोर्सेज पढ़ लीजिए। ओके, क्या क्या चीज़ें वो उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। कोर्स नेविगेशन ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर अटैक्स क्या हैं, उसके अलावा एनालाइजिंग अ साइबर अटैक के टाइप्स ऑफ मेलवेयर। ओके, इसको देख लेते हैं ज़रा सा। टाइप्स ऑफ मेलवेयर, ओके, सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स वगैरह आ गए यहाँ पे आपके। इसके अलावा क्विज भी आ रहा है। आगे चलते हैं, मॉड्यूल 3, 4, 5। ये आप यकीनन इसको तसल्ली से देखें। और अब आप कह सकते हैं कि सर आप हमें क्यों नहीं दिखा रहे, हमसे क्या क्यों कह रहे हैं कि जी तसल्ली से देख लो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है और कोई आपको उंगली पकड़ के चलाए, तो फिर शायद आप ऑनलाइन एजुकेशन ना कर सकें, और जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ओके, ओवरव्यू, करिकुलम, और आखिर में आ गया रिसोर्सेस। रिसोर्सेज पे गए तो ये काफ़ी सारी इन्होंने PDFs दी हुई हैं जिसको आप डाउनलोड करके व्यू
कर सकते हैं। कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे तो हमें ये सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट्स के बैजेस हमें मिलेंगे। ओके, फ्री कोर्स है, 6 घंटे का कोर्स है, बिगनर लेवल का कोर्स है, सेल्फ बेस्ड है। ओके, सेल्फ बेस्ड मतलब ये कि आप अपनी मर्जी से पढ़ लें, कोई सर पे नहीं बैठा हुआ कि तुम्हें ये डेडलाइन मीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ बेस्ड है। ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड विद सेल्फ बेस्ड, इस पर क्लिक किया। प्लीज वेट। जी, ओके, चूंकि ये कोर्स मैंने पहले भी किया हुआ था तो इसलिए ये मुझसे कह रहा है कि आपने जो है इस कोर्स को एंड ऑफ कोर्स का सर्वे करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, कैन आई बाईपास इट? ओके, रीसेट, रीसेट का ऑप्शन आ गया। चलो जी, रीसेट हो गया। वंस अगेन मुझे नहीं अंदाजा था कि इस ईमेल अकाउंट से भी मैंने जो है अपना ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मैंने किया हुआ है। मुझे अंदाजा नहीं था, इसलिए ये सब इश्यूज आए। इसको दोबारा जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे, स्टार्ट लर्निंग, और जो उसका लिंक था साइबर सिक्योरिटी कोर्स का ये रहा। ओके, इसका इसको खोला। ओके, वंस अगेन ओके, एक और चीज देखते हैं। 1 2 3 4 5 83 लाख जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। 83 लाख बहुत बड़ा नंबर है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कोर्स कितना पॉपुलर है, कितना यूजफुल है। ओके जी, रिज्यूम कोर्स पे मैंने क्लिक किया और ये हमारा वीडियो खुलना शुरू हुई। ओके, माय नॉलेज चेक के, ये सबसे पहले तो चेक कर रहा है आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना आता है आगे बढ़ने से पहले। Securing physical access to target equipment is an organization's best defense against a cyber attack. Is this true? Yes, it's true. बल्कि काम करते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आई डोंट नो द आंसर, हम इस पर क्लिक करते हैं। ओके, मतलब चूंकि बजाय ये कि मैं अपनी नॉलेज चेक करूं, बिगनर लेवल का कोर्स है, हम ऐसा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस कैसी है। तो मुझे अंदाजा है कि मेरी ऑडियंस वो है, जो मेरी वीडियोस देखने वाले वो लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी से इतना वाकिफ नहीं है। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। आई डोंट नो द आंसर, सबमिट किया। दूसरा सवाल, यू आर कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस सेटिंग्स टू रिक्वायर एम्प्लॉइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वंस अगेन आई डोंट नो द आंसर। ओके, अगेन सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे फिक्र नहीं है कि मुझे नहीं आता तो मैं उसमें परेशान हो जाऊं। कोई मसला नहीं है, नहीं आता fine, ठीक है, होता है। तो वही वाली बात कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सीखने का जज्बा हो। अच्छा जी, यहाँ पे सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, जो बटन आ रहे हैं यहाँ पे इस कोने पे, गो टू ट्यूटोरियल वीडियो। वीडियो लोड होगी और वीडियो को हम प्ले करते हैं। और वीडियो आप लोग तसल्ली से देखिएगा कि वीडियो के अंदर वो आपको गाइड करेगा। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमारा पहला मॉड्यूल शुरू हो गया। ओके, आप देखिए बार बार आपकी प्रोग्रेस को सेव करता जा रहा है और आपके पॉइंट्स में भी इजाफा होता जा रहा है। ओके, एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी हो रहे हैं। अब आप इसको पढ़ें। किसी ने कहा कि सर मुझे इंग्लिश सही नहीं आती, तो यार आप इसको कॉपी पेस्ट करें। ओके, कॉपी पेस्ट करें और आप जाइए गूगल ट्रांसलेट पे, translate.google.com। ओके, गूगल डॉट कॉम का सब डोमेन है ट्रांसलेट, उनकी ऐप है। अब यहाँ के जरिए से आप उसको ट्रांसलेट कीजिए। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। हेलो, मेरा नाम ध्रुव है, ई लर्निंग में खुशामदीद। उर्दू, हिंदी, जिसमें आप पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यार एक चीज यहाँ ये नोट करो कि आप किसी शख्स के पास कोई बहाना नहीं है। पहले अगर कोई शख्स कहता था यार मुझे कुछ सिखाने वाला नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो अब जो है ना हर चीज आपके मोबाइल में, आपके हाथ में पहुंचा दी। दुनिया ऐसी बन गई कि तमाम नॉलेज जो है वो आपके हाथ में आ गई। अब आपको कोई लाखों मील का सफर करके किसी शख्स से सीखने की जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी हॉस्टल में जाके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि जी मैं दूसरे शहर में जाके फला टीचर से सीखने जाऊंगा तो मुझे हॉस्टल में रहना है। जी मुझे जो है सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठ के टीचर से सीखना है। आप कहीं भी किसी भी वक्त चाहे तो सीख सकते हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आता। यार आपके पास जो है इतने सारे ऑप्शंस मौजूद है जहाँ के जरिए से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसके जरिए से उसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ओके,
सेलेक्ट द पिन आइकॉन्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, एक आ गया पर्सनल। ओके गुड, फिर हमने दूसरे पे क्लिक किया, देखिए आपने प्लस पे प्लस बना हुआ था, जैसे क्लिक किया वो टिक में बन गया, टिक में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपकी प्रोग्रेस को इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, हर चीज को देख रहा है। इस पे क्लिक किया, ओके इसको मैंने पढ़ा, इसको समझा, बंद किया, अगेन देखेंगे टिक में हो गया। वैसे इस वीडियो में ना मेरा मकसद साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको जो है ये जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क अकेडमी, नेटवर्किंग अकेडमी का, सिस्को का, इससे अवेयरनेस देना है कि आपके इसके इंटरफेस को किस तरीके से नेविगेट करेंगे। ओके, अगेन इस पे मैंने क्लिक किया और गवर्नमेंट ये आ गया। ओके, ये हो गया हमारा। इसके अलावा कुछ और भी है, हम नीचे गए, प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल डेटा, अब इसको रीड करें, इसको स्टडी करें, इसमें क्या बात हो रही है। सिलेक्ट द इमेज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आइडेंटिटी। अब देखो इसमें उन्होंने किया क्या है कि इसको बोरिंग नहीं बनाए, ऐसा ना हो कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्लिक करते रहें चीजों पे, अब सॉरी सिर्फ और सिर्फ चीजों को रीड करते रहें, बल्कि वो जगह जगह आपको कह भी रहा है कि यार आपने ना यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसकी वजह बिल्कुल ऑब्वियस है, उन्होंने कोशिश की है कि यार ये जो ऑनलाइन कोर्स है ना, इसको वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना और आदमी इस पर इंटरेस्ट ले। बस ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये यकीनन एक बोरिंग वीडियो है, मैं बस अपनी ही बातें किए जा रहा हूँ, और आपको आपको ना सवाल पूछने का मौका मिल रहा है, बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं वीडियो कब खत्म होगी, ये बता बस बोलता ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इस मसले को सॉल्व करने के लिए यूं किया कि ये वीडियो के अंदर, सॉरी ट्यूटोरियल के अंदर उन्होंने जगह जगह पे ऑप्शंस दिए कि आप इस पर क्लिक करें, तो ताकि आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव आपके लिए रहे और आपका इंटरेस्ट थोड़ा बरकरार रहे। चलो जिस पे क्लिक किया है, गुड, टेक्स्ट आ गया ऑफलाइन आइडेंटिटी, ओके इसको पढ़ें समझें। इस पे क्लिक किया, ये आ गया, गुड। फिर हम और आगे बढ़े, मैनी पीपल थिंक ऑनलाइन आइडेंटिटी, ओके जी यहाँ पे सवाल आ गया, दिस इज योर फर्स्ट चॉइस, चूज द टू करेक्ट आंसर देन सबमिट। सवाल को समझे, ये कह रहा है कि जी आपका जो है ऑफिस में पहला दिन है और आपको अपनी आइडेंटिटी करनी सिलेक्ट करनी है एट अपोलो के। ओके, आप इस कंपनी में गए हैं तो आपने अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे मेरा नाम तलहा है तो मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, तलहा एट अपोलो रखूँ, या तलहा क्यूट बॉय एट अपोलो रखूँ, तलहा नॉटी बॉय रखूँ, क्या रखूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो अब इस पे हम देखते हैं, या जैसे इन्होंने देखे मार्क्स नंबर यूज किए हुए हैं, तो अब आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है, आप उसको पढ़ें और समझें और अपने लिहाज से पिक करें। मेरे लिहाज से अच्छा पता हुआ क्या, ये मेरा पुराना वाला फीडबैक शो कर रहा है, इसको चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, हालांकि मैंने अपनी प्रोग्रेस को यहाँ से रीसेट किया है। तो एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड, शो फीडबैक पे आया, कह रहा है कि जी आपका जवाब ओके खैर जी, टिप्स आ गई। अब हम आगे बढ़े, योर डेटा वंस अगेन क्लिक, पढ़ा आपने समझा क्लिक, पढ़ा समझा क्लिक, पढ़ा समझा, फिर डेटा, ओके 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 ओके, आपने पढ़ा समझा, हिस्ट्री पे क्लिक किया, हिस्ट्री पे क्लिक किया, आगे गए, फिर पढ़ा फिर समझा, ओके, शेयर योर एग्जाम्पल इन द बॉक्स below, then submit once you have entered your example, select all the answer to reveal a summary result. So can you think of an example that you have experienced yourself, that you have heard? Once a hacker got access to my email inbox, he used my inbox to send out spam message to all my contacts. Thankfully, I was able to recover my account within an hour and he could not do much damage. सबमिट किया टू आंसर, ये आपका आंसर रीड किया। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हु एल्स वांट्स माय डेटा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हमारा डेटा कौन कौन चाहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल्स को ही हमारे डेटा में इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी लोग हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजर्स को भी हमारा डेटा चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया और आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये तमाम लोग एडवर्टाइजर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वेबसाइट, सबके सबको आप में इंटरेस्ट है, आपके डेटा में इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके, फिर हमने यहाँ पे पढ़ के इसको ये एक चीज, अच्छा अब ये देखो साइड में जो है पूरा का पूरा आपका प्रोग्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा नेविगेशन देख लेते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं।
इससे आप पीछे जाएंगे। ओके, इससे आप, ये वीडियो लोड हो रही है, और ये जो था, इससे आप पीछे जाएंगे बैक, और इससे आप फॉरवर्ड जाएंगे। इसको आपने यहाँ से क्लोज किया, यहीं से खोला आपने, और यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपने कहा कि जी काफ़ी ब्राइट है तो इस पर क्लिक कर लें, थोड़ा डार्क हो जाएगा, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो साइड में शो करता जा रहा है जैसे जैसे हमने पढ़ा। आप देखो कि 1.1 के अंदर हमने सारा कर लिया है, सब पे टिक 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 आ गया। एक रह गया आइडेंटिटी थेफ्ट, इस पे जाते हैं, इसमें क्या चीज़ रह गई हमने। ओके, हमने इन कार्ड्स को पढ़ा नहीं था, हमने इस कार्ड्स को पढ़ा नहीं था, इसलिए जो है ना वो अच्छा, हमने कार्ड्स को जैसे ही पढ़ा, देखो यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस आ गई। ठीक है, तो जी ये हमारा हो गया। फिर हम पहुंचे आखिर में, वो एल्स वंस पॉइंट डेटा, इसको हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट अब। ओके, 1.1 से अब हम 1.2 के ऊपर आ गए। ओके, इसी तरीके से आपने इसको पूरा पढ़ना है, जैसे पढ़ लेंगे आप, करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करेंगे, तो आपका टिक टिक लगता चला जाएगा। और उसके बाद हर मॉड्यूल के एंड में आपके पास एक क्विज भी आएगा। मैंने क्विज पे क्लिक किया तो मैं क्विज पर आ गया। ठीक है, The exam consists of 10 question and 70% is required to pass. ओके, आप कई दफ़ा भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और टाइम लिमिट भी नहीं है, अगेन सर गुड थिंग कि भाई टाइम लिमिट नहीं है, और कम से कम 70 दफ़ा नंबर लेकर, 70 नंबर लेकर आने, बार बार अटैम्प्ट करो जब तक तुम्हारे नंबर बेहतर ना हो जाए। अगर आप इसको पूरा पढ़ के चलेंगे तो आपके लिए क्विज करना भी आसान होगा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि क्विज करना आसान होगा, बात सिर्फ ये नहीं कि क्विज करना आसान होगा, बल्कि हमें तो यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि यार, जैसे कि हमने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। तो आपने इस कोर्स में इनरोलमेंट क्यों हुई? आपने इसलिए इनरोलमेंट ली थी कि मैं उसके अंदर लग के सही से पढ़ सकूं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज को समझ सकूं, साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को समझ सकूं, मैं कैसे अपने आप को इस ऑनलाइन दुनिया में, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? फिर आपका मकसद तो फौत हो गया। ओके, अगर आपने इसको पढ़े बगैर ही आपने इसको ऐसी बस जान छुड़ाने की कोशिश की, तो आपका मकसद तो फौत हो गया, जिस मकसद के लिए आपने इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट की थी। तो भाई ये वो चैलेंज है जिसका मैंने जिक्र किया था ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, कि आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना, आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज के इस दौर के अंदर जब हर चीज़ को सीखना हमारे लिए बहुत आसान है, अपने मोबाइल पे चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी कुछ अर्से पहले न्यूज़ पे एक रिपोर्ट आई थी कि एक साहब है जो कि चौकीदार हैं, गार्ड हैं, और उन्होंने चैट जीपीटी की मदद से डिजाइनिंग सीखी, और वो अब एज ए डिजाइनर काम कर रहे हैं। ओके, और उनको क्लाइंट्स वगैरह मिल रहे, वो काम कर रहे हैं। और वो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड था, तो उसने इसको इस तरीके से काम किया, और मतलब खुद उससे सीखा। और उसके मुकाबले में हमें कई ऐसे लोग नजर आते हैं जिनके पास कंप्यूटर भी है, नेट भी है, एक अच्छा बैकग्राउंड है, इंग्लिश अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या सीखूं, कहाँ से सीखूं। मेरे पास एक साहब हैं जो पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर सके किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छा, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे फला का बताएं, फला का करें, अच्छा फला जगह पे कैसा है, फिर वो हर दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जाते नहीं है। तो 2 साल हो चुके हैं और अभी तक उनका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये भी फर्क नजर आता है कि जेब में पैसे भी हैं, बाज़ाहिर शौक भी है, लेकिन काम नहीं कर पा रहे। तो एनीवे, यही फर्क है आज के इस दौर के अंदर और पहले दौर के अंदर। पहले दौर अदवार के अंदर, पहले ज़माने में रिसोर्सेस नहीं थी, आपको एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, अपना शहर छोड़ना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, वक्त देना पड़ता था, और आप ताबे होते थे उस्ताद के, उसकी मर्जी पे, उसके टाइम पे पढ़ना पड़ता था। अब हर चीज़ आपको घर पे मिल गई है, अपनी मर्जी से पढ़ो, जो चाहे पढ़ो, जब चाहे पढ़ो, जहाँ चाहे पढ़ो। लेकिन हो क्या रहा है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो भाई आने वाले दौर में वही बंदा शाइन करेगा, वही बंदा कामयाब होगा जिसके अंदर डिसिप्लिन है। हर वो बंदा, हर वो शख्स जो मोबाइल हाथ में उठा के बस वो डेटा कंज्यूम कर रहा है, ओके, कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो वो पीछे रह जाएगा। और वो शख्स जो आगे बढ़ के मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, वो शख्स कामयाब होगा। चलो जी, क्विज को स्टार्ट करते हैं। लंबी तकरीर हो गई, बहुत लंबा भाषण हो गया। तो स्टार्ट पे क्लिक किया, पहला सवाल आ गया, उसको चूज करते हैं। इंडिविजुअल यूजर प्रोफाइल और सोशल मीडिया एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी। आप अपने लिहाज से कीजिएगा कि 10 सवाल हैं।
Cyber security is the ongoing effort to protect and what level of cyber protection does each of the following factors require? अच्छा, अब आप कह सकते हैं वंस अगेन कि यार आप जो है ना हमें सिर्फ समझा नहीं रहे भाई। वंस अगेन यहाँ पे मेरा मकसद आपको इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का कोर्स नहीं कराना। मेरा यहाँ पे मकसद आपको इसके इंटरफेस से, इसके यूआई से, इसके फीचर से, इस प्लेटफॉर्म के फीचर से, इस प्लेटफॉर्म के यूआई से, यूजर इंटरफेस से आगाह करना है, अवेयरनेस देना है। पढ़ना आपने खुद है, सॉल्व आपने खुद करना है। अगर सब मैंने ही पढ़ाना है तो फिर ऑनलाइन कोर्स क्या होगा? ये ऑनलाइन कोर्स नहीं होगा। ओके ओके, व्हाट लेवल ऑफ साइबर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन? ओके जी, और ऑनलाइन आइडेंटिटी, पर्सनल, कस्टमर डेटाबेस और ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट। सबमिट, और ये आंसर बिल्कुल सही होगा। Question number 3 on Reddit tells you that they don't have an identity. Those who only use internet to browse your neighbor, right? No. They have no social media accounts. Okay, no. मेरा ख्याल में तो जवाब गलत। Okay, which of the following pieces of information would be classified? ये जो पिछला सवाल था ना, उस चला गया हमारा वापस क्विज में। जो पिछला सवाल था ना, सॉरी, ओके ओके ओके, अच्छा हुआ, ये गलती हो गई। देखो, इसको दबाया तो हम वापस चले गए पिछले मॉड्यूल के ऊपर 1.5 पे। ओके, 1.4, 1.3, इसको दबाया तो आगे आ गए। क्विज के अंदर अगर आगे पीछे होना है तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है Q1, Q2, Q3, Q4, इसके जरिए से आप आगे पीछे होंगे। अच्छा हुआ मुझसे गलती हो गई और मैं देख सका। अच्छा, ये Q3 में कह रहा है कि आपका पड़ोसी आपसे कहता है कि मेरी कोई ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं है, अब मैं जो हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैं ओनली इंटरनेट को ब्राउजिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। तो क्या आपका नेबर सही कह रहा है? मेरे ख्याल में सही कह रहा है, क्योंकि उसका कोई अकाउंट नहीं है तो ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो वैसे भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं बगैर किसी ऑनलाइन आइडेंटिटी के। मैंने पढ़ा होता, ये सब चीज़ें मैं पढ़ते हुए आया होता ना, तो फिर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मुझसे सबक सीखें, और आप ये वाली गलती आपने नहीं करनी है। आप बिल्कुल पढ़ते हुए आइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जब मत मारिएगा। सबमिट किया। Which of the following process of information would be classified as personal data? IP address, सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर लाइसेंस नंबर के 3 आएंगे। अच्छा, और जॉब टाइटल आ जाएगा, आईपी एड्रेस हटा दो, डेट इन प्लेस, या ये आएगा, सॉरी। ओके, तीन तीन चीज़ें प्राइवेट है मेरे ख्याल में। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे आपका एनआईसी नंबर, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। सबमिट किया, आगे बढ़े। 5वां सवाल, ensure confidentiality of information, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डेटा एन्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, फाइल परमिशन सेट। 3 को करना है, उसी के जी 3 हो गए। सबमिट। कि अब ये मैक्यूम्बर क्यूब, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मुझे पता नहीं है, मैं इसको स्किप करने पे मजबूर हूँ। ओके, आपने यकीनन पढ़ के यहाँ पे पहुंचे होंगे तो आपको पता होगा। स्किप किया। की मोटिवेशन ऑफ अ वाइट हेड हैकर, वो क्यों करता है? डिस्कवरिंग वीकनेसेस। ओके, इसके लिए पढ़ता है वाइट हेड हैकर। Why might internal security threats cause greater damage? ओके, मेरे ये सवाल गलत था। देखो, 6वां सवाल था गलत, और स्किप किया, सॉरी, गलत नहीं था, स्किप किया था। चलो यार, मैं भी अगेन जैसे मैंने कहा था ना, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे फ्रेश हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी आपके साथ साथ ही सीख रहा हूँ कि इसका इंटरफेस कैसे काम कर रहा है। Why might internal security threats cause greater damage to an organization than external? ओके ओके, ये हो गया। तमाम ऑप्शंस पढ़ के आप उसका जवाब दें। सबमिट किया। 9वां सवाल, कैन यू आइडेंटिफाई द साइबर अटैकर टाइप फ्रॉम फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन? मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, एक्टिविस्ट, गैदर इंटेलिजेंस, स्टेट स्पॉन्सर, या हो गया आपका स्क्रिप्ट। सबमिट किया। क्वेश्चन 10, स्टेटस malware was defined for primary browser, या ये था। ओके, ये था उसका। इसकी हिस्ट्री मुझे पता है। ये ईरान के अंदर जो उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था, उसके जो इक्विपमेंट थे, आई थिंक उनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट्स कहते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाया था इस मेलवेयर ने। उनके कंप्यूटर्स पे आके उनके नेटवर्क पे आ गया था, कंप्यूटर्स पे जाके उसके जरिए से उनकी जो सेंट्रीफ्यूजल डिवाइसेस थी उन सबको उसने खराब कर दिया था। सबमिट करा, देखना कितने नंबर आए। और थोड़ी सी मुझे ओके घबराहट हो रही है। लेट्स सी, 70% तो आ गए। ओके ओके, यस। कह रहा है आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, देना है नहीं देना? तुक्का लगाने से बेहतर है
चले अच्छा है, तुक्के के बगैर देखते हैं। कन्फर्म माई सबमिशन, सबमिट किया मैंने, तो 70% गुड, मेरे स्कोर आ गया इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस क्विज में गया। ये लोड नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्विज पे। ये लोड हो रहा था वो साइबर अटैकर्स, नेटवर्क के इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए क्विज पे जाना चाह रहा हूँ मैं। क्विज पे क्लिक किया, वेट करते हैं, लोड हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं बताना ये चाह रहा था कि क्विज के बाद उसमें रिसेट का ऑप्शन आ रहा था। आप रिसेट करके दोबारा क्विज को अटेम्प्ट कर सकते थे और उसके जरिए से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते थे। यानी कि अगर आपके 70 से कम नंबर आए थे, 70% थे, तो अपने कोर्स को, अपने स्कोर को आप रिज्यूम करके, सॉरी, अपने क्विज को रिसेट करके अपने स्कोर को आप बेहतर कर सकते थे। मैं अब आगे ही चलता हूँ, ये तो लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्किंग का इशू चल रहा है। जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त नेटवर्किंग का इशू है, और जब वीडियो मतलब जाहिर सी बात है, नेट की वीडियो होती हो तो बंदा कभी भी देख सकता है, देखने वाला, तो मुमकिन उस वक्त तक नेटवर्क का इशू सॉल्व हो चुका हो। बहरहाल मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप कह सकते हैं कि मतलब क्या हमारी जो प्रोग्रेस है वो सेव रहेगी? जी, आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेव रहेगी। ओके, और अगर आप लॉग आउट भी करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस सेफ रहेगी। आप जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस यहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था। ये यही ऑनलाइन कोर्सेज की खूबी है कि जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से उसको वीडियो को स्टार्ट करेगा। और आपको ज़रूरी नहीं है कि 6 घंटे का जो कोर्स है वो आपने एक ही सिटिंग में कंप्लीट करना है। 6 घंटे वो कह रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, हम शायद हमारी इंग्लिश कमज़ोर है तो हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा सबक लेंगी। और फिर हम क्विज करेंगे, क्विज के अंदर अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें टाइम लेंगी। तो 6 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा, तो आप आराम से अपने हिसाब से रोजाना के 30 मिनट्स, रोजाना के 1 आवर देके इस कोर्स को और किसी भी ऑनलाइन कोर्स को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 2.1 पे पहुंचे तो यहाँ पे एक साइबर अटैक का कोर्स शुरू हुआ, एनालाइजिंग अ साइबर अटैक, ये वीडियो है, आप वीडियो चला के देखें। Oh no, it looks like we're under. और आप पढ़ देख लीजिएगा वीडियो को, उसके ट्रांसक्रिप्ट भी दिया हुआ है। अब देखो, ट्रांसक्रिप्ट की वजह से आपको क्या फायदा है कि आपने कहा कि जी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, आपने इसको कॉपी किया। ओके, और जितना भी कॉपी किया आपने, लेट से मैंने इतना हिस्सा कॉपी किया, और इसका जाके वंस अगेन मैं गूगल ट्रांसलेट पे इसको उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, अपनी मर्जी से, जो भी मेरी लैंग्वेज है, अरेबिक हुई, उसके अंदर मैं अपनी मर्जी से इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर इसको समझ सकता हूँ। स्किप करते हैं, अगला चलते हैं हम आगे। ओके, अब अगला मॉड्यूल शुरू हो गया, 2.2 मेथड्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। बड़ा बहुत ज़बरदस्त कोर्स है ये, देखें किस किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सोशल इंजीनियरिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। बहरहाल अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2.3 अगेन तो लोड होने में टाइम लग रहा है। बहरहाल तमाम मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट किए। इस मॉड्यूल 2 के भी एंड पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, आखिर में 2.5 में फिर एक क्विज है। अगेन आप उसको इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मॉड्यूल 3, उसके भी अपने जो सब मॉड्यूल्स हैं, क्विज है। मॉड्यूल 4 अपने मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स, फिर क्विज। मॉड्यूल 5 सब मॉड्यूल्स और फिर क्विज। और आखिर में आ गया आपका एग्जाम, कोर्स का फाइनल एग्जाम। आपने सारे एग्जाम करना है। एग्जाम के पास आपके पास एंड ऑफ कोर्स सर्वे है। अगर आपने कोर्स के तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट भी ये देंगे। ओके, तो वंस अगेन वीडियो का मकसद, अराउंड 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है। वीडियो का मकसद बस यही था कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस देना। और ये जो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है। और इसके जो कोर्सेज हैं उसको आपको लाजमन करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज के इस दौर के अंदर हम सब इंटरनेट को यूज किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं तो वो भी इंटरनेट पर ही चल रहा है, जाहिर सी बात है। और होता क्या है कि आपको पता हो कि भाई वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मैं खुद क्या गलती कर सकता हूँ,
ये सब उसी वक्त होगा जब अपने आप को एजुकेट करेंगे। और अपने आप को एजुकेट करने का एक बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वो है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि बहुत सारे हैं, जिसमें से आज हमने कवर किया है सिस्को का नेटवर्किंग एकेडमी। यू शुड ट्राई इट, यू शुड ट्राई टू डू दिस कोर्सेज। और कम अज कम इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी तो आपको लाजमन करना चाहिए। आसान कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद सबसे पहले तो यही फायदा कि आप नेटवर्किंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वाकिफ हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे। उसका प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको ये सब बातें पता चल जाएंगी। सबसे पहला फायदा तो आपको यही हो जाएगा। दूसरा फायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। अब देख लो, क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक आ रहा है। अब आप लोगों ने कितना क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, क्रिप्टो क्रिप्टो और जी फला बंदे ने बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करके इतने पैसे कमा लिए, ये कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज मिले कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। या आपको उसका एक्सपर्ट तो नहीं बना रहा, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिल रही है ना। ठीक है जी, ये हमारा चला। और फिर दोबारा मॉडल 2 का क्विज आ गया। चले जी, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। और अभी आप लोग का काम है कि आप लोग जो है इस वीडियो को मतलब इस पर अमल करें। और आपका जो कोर्स का फाइनल एग्जाम है, आप उसी वक्त आएंगे जब सारे के सारे आपने प्री रिक्विजिट जितने भी क्विजेस थे सब किए हुए होंगे, सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, सब क्विजेस के अंदर आपके अबव 70 मार्क्स आए होंगे। तभी आप जो है इसके फाइनल एग्जाम तक पहुंच सकेंगे। जब आप पहुंचेंगे तभी आपको फिर जो है उनका आपको उनका वो मिलेगा, यू नो आपको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मैं वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। थैंक यू।